नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कर्म भोग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, मित्र शत्रु से संबंधित यादें, संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं सब मिलते हैं, क्योंकि उन सबको हमेशा ही कुछ ना कुछ देना होता है या कुछ लेना होता है। संतान के रूप में कौन आता है, वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्मों का संबंध ही आके जन्म ले लेता है, जिसे शास्त्रों में 4 प्रकार से बताया गया है। पहला, पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिसे आपने लिया हो और उसका किसी प्रकार से धन नष्ट कर दिया हो, वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारियां, व्यर्थ के कामों में नष्ट करेगा जब तक उसका हिसाब न पूर जाए। दूसरा है शत्रु। पूर्व पुत्र जन्म के कोई दुश्मन आपका बदला लेने के लिए घर में संतान बन आएगा। बड़ा होने पे माता पिता से मारपीट, झगड़ा और सारी जिंदगी सताता रहेगा किसी न किसी प्रकार से, और कड़वा बोल के बेइज्जती करेगा और उन्हें दुखी करके वह खुश होगा। तीसरा, उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान ना तो माता पिता की सेवा करते हैं और ना ही सुख देते हैं, बस उनको उनके हाल पे मरने को छोड़ देते हैं। विवाह होने पे माता पिता से अलग हो जाते हैं। चौथा है सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो आपकी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए वो आपका पुत्र या पुत्री बनाता है और आपकी सेवा करता है। जो बोया है वही काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास में नहीं होगा। आप यह ना समझे, यह बात केवल मनुष्य पे ही लागू होती है। इन 4 प्रकार में से कोई भी जीव आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बन आ सकती है। यदि आपने गाय की स्वार्थवश पाल के दूध देना बंद करने के पश्चात घर से निकाल दिया तो वह कर्जा उतारने के लिए पुत्र पुत्री बन के जन्म लेगी, और आपके निरपद जीव को सताया है तो आपके जीवन में शत्रु बन के आएगा, आपसे बदला लेगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा न करो, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।